नमस्कार। दूरदृष्टि कोणार्क समाचार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी शहर में हर जगह नगर परिषद चुनाव की चर्चा हो रही है और लोग जानना चाह रहे हैं नगर परिषद चुनाव के बारे में कि अब इस बार कौन कौन प्रत्याशी खड़ा हो रहे हैं, कौन कौन प्रत्याशी अपने दावेदारी का कर रहे हैं और कौन कौन प्रत्याशी क्या बातें कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किन प्रत्याशी के बारे में क्या चर्चा हो रही है, क्या अफवाह चल रही है, क्या बातें हो रही है, यह जानने चाह रहे हैं लोग एक दूसरे से बातें करते हुए। चलिए चलते हैं, प्रत्याशियों के बारे में भी जानते हैं, समझते हैं किन के बारे में क्या चर्चा हो रही है, क्या नहीं हो रही है। लोगों से पूछते हैं और भावी प्रत्याशियों से भी जानकारी हासिल करते हैं कि क्या है क्या नहीं। चलिए चलते हैं। एक नमस्कार, दूरदृष्टि कोणार्क समाचार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी नगर परिषद चुनाव की चर्चा हर जगह हो रही है। अभी हम सुनील कुमार साहब के आए हैं, इनके बारे में चर्चा है कि यह बीमार है, अपना समर्थन किसी और को देने जा रहे हैं। चलिए उनसे बात करते हैं, जानते हैं, समझते हैं क्या बात है क्या नहीं। साहब जी, आप पिछले 2 साल से लगातार नगर परिषद चुनाव में जाना चाह रहे थे। अभी बाजार में एक बात सुनने को आ रही है कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और उसके पीछे कारण ये सुनाई दे रहा है कि शायद आप बीमार हैं, या दूसरा एक और सुनाई दे रहा है कि आप शायद किसी के पक्ष में अपना समर्थन दे रहे हैं। क्या है सच्चाई, थोड़ा हमारे दर्शकों को साझा करिए। ऐसा है कि मैं आपके सोशल मीडिया के माध्यम से चाईबासा शहर की जनता को ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं पिछले 30 साल से समाज सेवा में लगा हुआ हूँ और पिछले 2 साल से मैं नगर परिषद चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ और उसकी तैयारी मैं 2 साल से कर रहा हूँ। बीच में आप ही के माध्यम से या कुछ लोगों के माध्यम से पता चला कि कुछ लोग मेरे बारे में अफवाह उड़ा रहे हैं कि ये व्यक्ति बीमार है और किसी प्रत्याशी के पक्ष में वो चुनाव नहीं लड़के उसके पक्ष में बैठ गया है, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। मैं आपके सामने हूँ, ऊपर वाला के दुआ से मैं स्वस्थ हूँ और मैं चुनाव मैदान में पूरी तरह खड़ा हूँ और लोगों के घर घर तक मैं जा रहा हूँ, अपनी बातों को रख रहा हूँ और मैं पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ रहा हूँ और लड़ूंगा, ये मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। और ये बात है कि किसी प्रत्याशी के पक्ष में बैठा हूँ, तो जो लोग ये बात उठा रहे हैं उन्हें भी ये स्पष्ट करना चाहिए कि मैं किस प्रत्याशी के पक्ष में बैठा हूँ, ताकि शहर की जनता दिग्भ्रमित नहीं हो। और मैं शहर की जनता और अपने सारे समर्थकों से अपील करूंगा कि आप अफवाहों पर ध्यान न दें। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और मैं आपकी सेवा करने के लिए, शहर की सेवा करने के लिए पूरी मुस्तैदी से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। एक सवाल और करें, क्योंकि आप जब आप कह रहे हैं कि आप शहर में भ्रमण कर रहे हैं, कैसा आपको समर्थन मिल रहा है? पूछेंगे। क्योंकि आपने बताया कि आप शहर भ्रमण कर रहे हैं, अपने लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मुझे पूरा प्रत्येक समाज का समर्थन मिल रहा है और लोग भी चाह रहे हैं, मेरी जन भावना, मेरी सेवा को पिछले सेवा को देखते हुए लोग चाह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूं और चुनाव जीतकर इस शहर की जनता के लिए, और शहर की बहुत अनेकों समस्या है, उसके समाधान के लिए मैं उस पद पर बैठूं। और अगर शहर की जनता मुझे इस काबिल समझती है तो मैं ज़रूर चुनाव जीतूंगा और उस अध्यक्ष पद पर बैठकर मैं शहर की जितने भी समस्या हो उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा
और जहाँ तक बात है कि लोगों के समर्थन की, तो जहाँ भी मैं जा रहा हूँ लोग का समर्थन मेरे साथ है और मुझे आशा है कि आगे भी मुझे इस तरह का समर्थन मिलता रहेगा। आपको क्या लगता है कि जो आपका उड़ा रहे हैं आपके खिलाफ, कि कौन हो सकता है इसमें? देखिए, स्वाभाविक है कि कोई आम जनता तो ये अफवाह उड़ा नहीं सकती है। ये मेरे जो और लोग हैं, मेरे विरोधी लोग हैं, वो लोग ये अफवाह उड़ा सकते हैं। मैं तो किसी का नाम जानता नहीं हूँ या किसी के बारे में जानता नहीं हूँ कि मैं बोलूँ, लेकिन जिनको मुझसे डर है, मेरी लोकप्रियता से डर है, वही लोग ये अफवाह उड़ा रहे हैं। संक्षेप शब्दों में आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि आप अपने कार्य पे, अपने कर्म पे आप लोगों का, शहर की जनता का दिल जीते और चुनाव में आए, न कि किसी के बारे में नेगेटिव बात करके और लोगों को दिग्भ्रमित करके शहर की जनता का समर्थन लें।